और एक जो सत्संग में भी पहुंच जाते हैं लेकिन वो सो जाते हैं या कहीं खो जाते हैं तो उनको वो लाभ प्राप्त नहीं होता। एक होते हैं जो ना सुनते हैं ना सुनने देते हैं, वो खोतागन होते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो इस क्षेत्र के समस्त ग्रामवासी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, आज संतों की वाणी की वर्षा आपको सुनने के लिए मिलेगी, अमृत वर्षा, तो ध्यान पूर्वक सुनने का कष्ट करें। और अब हमारे गुरु श्री वीरसेन जी प्रधान जी घीवरहेड़ी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपने विचार रखें। और ये एक ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन है और पुरातन है। आज हमें गर्व है कि जो हमारा धर्म सदियों से चला रहा है, उस धर्म को कायम रखने में, उस धर्म को स्थिर रखने में, उसकी शिक्षाएं आज जन-जन तक पहुंचाने में हमारे इन्हीं संतों का योगदान है। आज इन्हीं संतों की तपस्या से, इन्हीं संतों के योगदान से, इन्हीं संतों के बलिदान से हम गृहस्थियों का जीवन सुरक्षित है, क्योंकि हम गृहस्थी तो अपने गृहस्थ कार्यों में लगे रहते हैं। धन्यवाद अदा करता हूँ जो यहाँ इस संत महंत पधारकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ इन भक्तजनों का जिन्होंने इस कार्यक्रम का इतना अच्छा प्रदर्शन कर इसमें सहभागिता कर इस पर्व की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय जय। उमापति महादेव की वीर बजरंगबली की धरती जगत जननी महामाया जगदम्बा महारानी की तीर्थराज प्रयागराज महाराज की सर्वसंतन हरिभक्तन की अपनी अपनी त्रिभु महाराज की मातु गंगे हर बले जटा शंकरे ओम नमः पार्वतीपते हर महादेव शिवमाद्वितीयं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। इस पवित्र पावन उदासीनाचार्य जगतगुरु श्री चंद्र भगवान के सानिध्य में हमारे श्री सतपथ परमेश्वर पंचायत अखाड़ा बड़ावड़ा श्री के परमाध्यक्ष श्रीमान श्रीमंत हरिहरानंद जी महाराज, परम सम्माननीय जखीरा प्रबंधक हमारे श्रीमान महंत शंकरदास जी महाराज, महंत श्री लक्ष्मणी जी महाराज, पूज्य उदासीन भेष भगवान के सम्माननीय श्री महंतगण, महंतगण, महामंडलेश्वरगण और हमारे श्री पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन के
इस मतौली शाखा के तीनों स्थानीय महंतगण, पंचायती अखाड़ा बाड़ा राशन की विभिन्न शाखाओं में मुख्यालय से पधारे हुए हमारे सचिव व सहायक सचिव महोदय व स्थानीय महंतगण, निर्वाण मंडल, संत समाज, विद्यार्थीगण, विपुल समाज, प्रभु परमात्मा की पवित्र आत्माओं, प्रभु चरणारविंदम भक्तजन, शक्ति स्वरूप माता एवं बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात संपूर्ण भारत का वर्ष का भ्रमण करते हुए और जहाँ जहाँ भी हमारे उदासीन संत निवास करते हैं उन सब आश्रम स्थानों पर निवास करते हुए धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हुए आपके इस पवित्र पावन हरिद्वार क्षेत्र में जहाँ से अब कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, प्रारंभ हो चुका है, कुछ प्रारंभ होने वाला है। उस कुंभ मेले में भाग लेने के लिए ये पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील जमात आपके इस तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र में पधारी है। और जब जब भी 12 वर्ष के उपरांत ये जमात इस क्षेत्र में पधारती है तब तब हमारे पीपली से लेकर के उससे लेकर के मतौली, बादशाहपुर, शाहपुर, फेरूपुर हुए तमाम भक्तजन, सेवकजन सभी लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक उल्लास के साथ परमेश्वर का सम्मान और सत्कार करते हैं। उसी कड़ी में जब हम लोग सुल्तानपुर से यहाँ की यात्रा प्रारंभ हुई तो बड़े भव्य रूप से आप सभी भक्त सेवकों ने शोभा यात्रा के रूप में पंच परमेश्वर को लेकर के इस मतौली गाँव के इस पवित्र पावन उदासीन आश्रम जो हमारी पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की शाखा है इसमें लेकर के आप लोग आए। अब यहाँ पर क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ से अगले पड़ाव के लिए यानी बादशाहपुर के लिए प्रस्थान करना है, तो जब भी जमात आती है तो हमारे संतों की परंपरा है और परंपरा के अनुसार जहाँ भी ये जमात पहुँचती है वहाँ पवित्र पावन श्री गोला साहब का पूजन होता है। अब वो गोला साहब का पूजन करने के लिए हम लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं। अभी हमारे कई वक्ताओं ने जमात के संदर्भ में, संतों के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। तो ये संतों का जो मिलन है, एक घड़ी आदि में पुरियाद तुलसी संगत साधु की हरे को अपराध। कहते हैं कि श्रेष्ठ जनों का संग हमेशा हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है और दुर्जनों का संग हमें नीचाई की ओर ले जाता है। तो इसलिए हमेशा श्रेष्ठ जनों का संग करना ही मानव के जीवन में श्रेष्ठ होता है। इसी परंपरा को यहाँ पर हमारे संत पालन करने के लिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया है कि आइए 2 घड़ी संतों के बीच में बैठिए जिससे कि आपके जीवन का कल्याण हो सके। बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि उदासीन संप्रदाय बहुत प्राचीन संप्रदाय आप सब भक्त लोग जानते ही हैं। मैं बार बार बता सकता हूँ, लगभग आधे भक्त तो वो ही रहते हैं जो पिछले पड़ाव से चले आ रहे हैं, कुछ नए बदल जाते हैं। तो सबको पता ही है कि उदासीन बहुत प्राचीन संप्रदाय है। ऋषियों से प्रारंभ जो परंपरा है संतों की, उसी परंपरा का पालन करते हुए जो समाज चलता है उसे हम उदासीन संत परंपरा कहते हैं। इसी परंपरा में अनेक संत हुए जिनमें सबसे अग्रणीय नाम हमारे जगतगुरु उदासीनाचार्य श्रीचंद्र भगवान का हो जाता है, जिन्होंने उदासीनाचार्य जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान ने इस उदासीन संप्रदाय को पुनर्गठित किया और समाज में रह करके समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा संत समाज को उदासीनाचार्य जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान का भी। उदासीनाचार्य जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान ने भक्ति ज्ञान समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किया का आदेश हमारे समाज को दिया और उन्होंने उदासीनाचार्य जगतगुरु श्रीचंद्र भगवान की परंपरा में हम लोग आज तक चल रहे हैं। इसी परंपरा में निर्वाण कीर्तनदास जी महाराज हमारे दिव्य महापुरुष हुए जिन्होंने उदासीन समाज को संगठित करके
ये श्री पूज्यपाद आदिवासी सत परमेश्वर पंचायत के अखाड़ा बड़ौदा की स्थापना निर्माण महाराज ने संवत 1825 में की और संवत 1825 में जब इसकी स्थापना की तो निर्माण प्रीतम दास जी ने घोषणा सबसे पहले की कि मेरा जो कुछ भी है भजन पूजन से लेकर के जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में अर्पित किया अर्जित किया है वो सब का सब निर्माण प्रीतम दास जी ने पूज्यपाद आदिवासी सत परमेश्वर पंचायत के अखाड़ा बड़ौदा को सौंप दिया। साथ ही उन्होंने अपना भजन पूजन भी अखाड़े को अरदास कर दिया। तो उन महापुरुषों की निर्माण प्रीतम दास जी महाराज जो बाबा प्रखंडी साहब जी ने अपने धुएं से जो भक्ति का पिंड बना करके दिए, जिनको हमारे इष्ट के रूप में स्थापित किया गया गोला साहब जी के रूप में, उन्हीं का पूजन जहाँ कहीं भी ये जमात जाती है वहाँ पर होता है और उसी पूजन करने उन्हीं का पूजन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। गोला साहब जी का स्वरूप बहुत विवेचन करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, हमारे यहाँ शिव का जो शिव तत्व है और शिव की जो पूजा है वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। तो शिव के विविध रूपों की हम लोग पूजा करते हैं। पार्वती के शिवलिंग का पूजन हम लोग करते हैं। हम लोग जो है पाषाण के नर्मदेश्वर इत्यादि के अनेक नामों से पाषाण के शिवलिंग का पूजन करते हैं। और इसी प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग थे, रावण जैसे, कंस जैसे, वो लोहे के शिवलिंग का पूजन किया करते थे और अष्टधातु के शिवलिंग राजसी प्रवृत्ति के लोग पूजन किया करते थे और भस्म के शिवलिंग का पूजन संत लोगों के लिए बताया गया है। संत भस्म के शिवलिंग का पूजन किया करते थे। तो ये गोला साहब जी का जो स्वरूप है वो शिव स्वरूप है और शिव का ही अवतार उदासीन आचार्य जगदगुरु श्रीचंद्र भगवान को माना जाता है। इसलिए ये उदासीन आचार्य जगदगुरु श्रीचंद्र भगवान का भी स्वरूप है और इसी स्वरूप में हम लोग गोला साहब जी का पूजन अर्चन वर्णन किया करते हैं। और गोला साहब जी की पूजा में जो कुछ भी हमारे संत महंत भक्तजन भेंट अपनी अर्पित करते हैं, ये सारी की सारी पंचायती अखाड़ा बड़ौदा का जो कुंभ मेले का कोष है उसमें जाता है और उसी से हम लोग भव्य रूप से कुंभ मेले का आयोजन करने में सफल होते हैं। तो एक प्रकार से घर बैठे कुंभ मेले में अपना भाग निश्चित करना गोला साहब जी की पूजा करना है। कहने को तो बहुत कुछ होता है, संतों के पास तो वाणी ही होती है, होता नहीं, लेकिन समय को देख करके ही व्यवहार उचित होता है। तो मैंने संक्षेप में आपको गोला साहब जी का महत्व बताया। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस ये मतौली गांव में बहुत काल से ये आश्रम स्थापित है और जब जब भी यहाँ जमात आई है, यहाँ के समस्त ग्रामवासियों ने, चाहे वो किसी वर्ग या समुदाय से संबंध रखते हैं, सभी ने बढ़ चढ़ करके हमेशा पंच परमेश्वर का स्वागत सत्कार किया है। और इस बार भी आप लोगों ने पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ पंच परमेश्वर जी का स्वागत सत्कार किया। उसके लिए श्री संत पंच परमेश्वर पंचायत अखाड़ा बड़ौदा की आपसे सभी लोगों को मनसा वाचा कर्मणा, जिस भाव से भी तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से भी जिन भक्तों ने सेवा प्रदान की है, उन सबके लिए पंच परमेश्वर की ओर से शुभाशीष। आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। प्रभु परमात्मा आप सब पर कृपा बनाए रखे और भविष्य में भी आप लोग संतों के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। ये यात्रा का एक उद्देश्य और है कि कुंभ मेला क्या है और कुंभ मेले के प्रति जागरूकता समाज में लाना, क्योंकि जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है उसका जो है साक्षात्कार कुंभ मेले में ही आपको होता है। कितने ऐसे संत हैं जो कहीं नहीं जाते, कभी बाजार नहीं जाते, कभी घूमने नहीं जाते, ऐसे संत भी कुंभ मेलों में आते हैं जिनके दर्शन दुर्लभ है, जो कहीं निकलते ही नहीं अपने स्थान आश्रम से। ऐसे संत भी कुंभ मेलों में दर्शन करने की लालसा से कि चलो संतों के दर्शन होंगे आते हैं। तो आप सब लोग भी इसमें पधारे। पुनः आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए और हमारे ये त्रिमूर्ति कोठारी प्रेमदास जी महाराज और हमारे कारवारी दामोदर दास जी महाराज और ब्रह्ममुनि जी महाराज
आपने बड़े मनोयोग से और बड़े श्रद्धापूर्वक समाज के जितने भी भेष भगवान के संत महंताए उनका स्वागत सत्कार किया, पंच परमेश्वर का स्वागत सत्कार किया और भव्य रूप से पूरे उत्साह के साथ आपने ये सारा आयोजन किया। इसके लिए आपको साधुवाद। तो भविष्य में भी आप लोग इसी प्रकार का उत्साह दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी आगे और काम है बड़ा जो है प्रगति मेले की होनी है, उसमें भी आपका सबका इसी प्रकार का उत्साह अगर हमको दिखाएंगे तो निश्चय ही कुंभ मेले का आयोजन भी हम लोग सफलतापूर्वक करते रहेंगे, कर पाएंगे। इसके लिए आप सबको साधुवाद कहते हुए और परमेश्वर अब गोला साहब की जैसा आगे हमारे श्रीमान जी की आज्ञा होगी जैसा आगे कार्यक्रम चलेगा, मैं अपनी वाणी को आप सबके मंगल की कामना करते हुए यही पर विराम देता हूँ। सर्वे भगवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल गुरु श्री चंद्र भगवान की, श्री गोरा साहेब की। परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा संस्कृत महामंडली श्री स्वामी हरिकृष्णानंद जी महाराज, जो कि बहुत ही सुंदर पुराणों की कथा का आशीर्वाद भी आप सबको प्राप्त हो। महामंडली श्री स्वामी हरिकृष्णानंद जी महाराज। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की, गोला साहब की, निर्वाण देव की। पूर्ण कुंभ के पावन अवसर पर के पूजन के लिए सभी संत और भक्त बहुत आतुर हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपने जिस उत्साह के साथ, जिस प्रेम के साथ, व्यक्ति के जीवन में उत्साह कब आता है, जैसे हमारे पूज्य महंत महेश्वरदास जी महाराज अभी आपको बता रहे थे कि 12 वर्ष में जब सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंत जमात के साथ, गोला साहब के साथ जब महाकुंभ में प्रवेश करते हैं, तो उससे पूर्व जो लक्ष्य से ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है और रोज सभी संतों के और भक्तों के हृदय में एक नया उत्साह, एक नया प्रेम दिखाई देता है। और संसार में आज सब कुछ बढ़ रहा है, प्रेम की कमी है। और प्रेमदास जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। प्रेम की प्रेम से फूलती हुई डाली देखी, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। यदि प्रेम की स्थापना संसार में कोई कर सकता है, वो कोई सत्पुरुष, कोई संत कर सकते हैं। आप देखिए, जब ये सवारी निकलती है, आप संतों को देखें, उनका हृदय कमल कितना खिलता है। भक्तों को देखिए, प्रवेशशाहियों को देखिए। आप जब संत महापुरुष निकलते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग, और मैं आपको ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस समय 110 करोड़ हिंदू अपने घरों में बैठ करके, जो हरिद्वार नहीं आ पाते हैं, जो लग्जरी जीवन व्यतीत करते हैं, वो अपने घरों में और अपने टीवी चैनल ऑन करके देखते हैं कि भारत की हमारी संत परंपरा क्या है, ऋषि परंपरा क्या है। और आज अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में यदि कहीं उत्साह दिखाई दे रहा है, प्रेम दिखाई दे रहा है, तो उसके मूल में संतों का उपदेश डालना। मैंने इससे पूर्व भी कहा था, ये उपदेश और ये इस तरह रैली इसलिए नहीं है क्योंकि ये पवित्र है, पावन है। रैली में कई बार मैल आ जाता है, इसलिए कई बार रैली मैली हो जाती है। लेकिन संतों की जो यात्रा निकलती है, पद यात्रा निकलती है, वो देश को, समाज को, हर वर्ग के लोगों को जोड़ती है। इसलिए ये मैली नहीं है, ये प्रेम से परिपूरित है। और प्रेम से परिपूरित ये शोभा यात्रा, इसका नाम शोभा यात्रा है। आप देखें, आप कहीं भी आप धर्म शास्त्रों को आप श्रवण करेंगे या धर्म शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जितनी भी यात्राएं निकलती हैं, कहीं कोई बहुत बड़ा यज्ञ होता है तो यज्ञ के समय में यात्रा निकलती है, लोग कहते हैं पुराण यात्रा है।
और देखिए जब महापुरुषों का प्रवेश होता है, जब जमात निकलती है, भ्रमण करते करते भारत के नगरों में घूमती है, कहते हैं आज संतों की शोभा यात्रा निकलती है। तो शोभा यात्रा का अर्थ क्या है? आप देखें, जब हम शोभा यात्रा में चलते हैं, जब हम इस महायात्रा में चलते हैं, तो सबसे आगे हमारे आचार्य जी होते हैं, जगत गुरु श्रीचंद भगवान होते हैं, गोला साहब होते हैं, और उनके पीछे पीछे संत चलते हैं। तो शोभा यात्रा में शोभा हमारी होती है, और हमारी शोभा तब होती है जब हम अपने आचार्य के पीछे पीछे चलते हैं, तो हमारी शोभा होती है। और ये सूत्र अगर हमारे समझ में आए, और इन सूत्रों को हम पूरे भारतवर्ष में, मैंने अभी जब कनखल में जगत गुरु श्रीचंद मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, मैंने कहा था आज एक आवश्यकता है। देखिए अन्य आचार्यों ने, चाहे वो दक्षिण भारत में हुए हों, एक आचार्य उत्तर भारत में हुए जगत गुरु श्रीचंद जी ने, मैंने कहा आज व्यापक रूप में पूरे विश्व को आचार्य जगत गुरु के श्रीचंद जी के सिद्धांतों को प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज दुनिया ग्लैमर की है। आज चारों तरफ और झूठे विज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर हम, जिन्होंने पूरी मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए, चाहे वो किसी देश में पैदा हुआ हो, किसी समाज का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, भेदभाव रहित होकर जिन्होंने समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। आप देखें सुई छोटी सी होती है। आप कभी दर्जी के दुकान में जाएं, एक व्यक्ति दर्जी की दुकान में गया तो उसने सुई को तो अपनी पगड़ी में रखा हुआ था और कैंची को उसने पैर में रखा था। एक ने उससे पूछा, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कैंची इतनी बड़ी है तुम पैरों में रखते हो और सुई इतनी छोटी है आप उसको सर में लगाते हो? तब उस दर्जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, और वो उत्तर सब लोगों को हृदयग्राही करना चाहिए। दर्जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये कैंची बड़ी जरूर है और बड़ा बड़प्पन ये कैंची दिखाती है, लेकिन ये जीवन में काटने का काम करती है, इसलिए मैंने इसको पैरों पर रखा। और ये सुई छोटी सी है, लेकिन छोटी सी सुई में एक धागा डाला जाता है और ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए मैंने इसको अपने सर का ताज बनाया। आप देखें जितने भी आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को लोगों ने दृष्टांत के रूप में जब लिया तो मानव से मानव जुड़ा। एक से एक और एक दो नहीं हुए, एक और एक 11 हुए। आप देखिए, आप जब शोभा यात्रा आती है, हजारों लोग आते हैं। आप लोगों का भी मन कर रहा होगा, आपने जिस उत्साह के साथ में शोभा यात्रा का स्वागत किया, और हमें विश्वास है आप आज उसी उत्साह में गोला साहब का पूजन करेंगे। लेकिन कई बार मैं व्यक्ति को देखता हूँ, पहले तो शोभा यात्रा में ठीक ठाक रहेगा, और जब पूजन होने लगता है, कहीं भी पूजन होता है तो आदमी सोचता है क्या पूजा करने से कुछ मिलता है। आप देखिए कि 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया अरदास कराते हैं, और उसके बदले में हमको श्रीमान जी एक तिलक लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं। क्या 1.25 लाख की कीमत 1.25 लाख रुपया बाजार में लेकर के जाते हैं? कितना फर्नीचर ले आते, सोफा सेट ले आते, घर और गले का कोई सेट ले आते। लेकिन एक निवेदन करूं, 1.25 लाख रुपए से बाजार में जाकर के सोफा सेट ला सकते हो, हीरे का सेट ला सकते हो, लेकिन जिंदगी तो अपसेट पड़ी हुई है। वो अपसेट जिंदगी तो एक तिलक लगाने से ही सेट हो सकती है, बाकी और कोई उपाय संसार में नहीं। बाकी अगर कोई और उपाय होता तो लोग करोड़ों रुपए में जाकर के पीस ऑफ माइंड शांति लेकर के आते। कई बार व्यक्ति को आश्चर्य होता है कि मैं इतनी बड़ी दक्षिणा देता हूँ, क्या एक तिलक मुझे शांति प्रदान कर सकता है? और हमारे यहाँ कहते हैं तिलक में जो शांति है, प्रसाद में जो शांति है, माथे मथुरा दास विराजे, कान में गोरख खटके। कई बार व्यक्ति के मन में संशय होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी परंपरा हमको बोध कराती है, हमारी परंपरा कहती है तेरा वेश कैसा होना चाहिए, और तू जिनका उपासक है उनका कोई चिन्ह जो है तेरे शरीर में होना चाहिए। तो आज बड़ी प्रसन्नता है कि मतौरी गांव में ये देवालय बना हुआ है। ये मेरा जब भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो कितने सुंदर, और आप देखिए इन मुकामी मेहनतों को, इस व्यवस्था को करने में महीनों लग गए होंगे, लेकिन इनका हृदय उत्साह से भरा है, प्रेम से भरा है, और हमें आशा ही विश्वास है कि इन्होंने जिस प्रेम के साथ यहाँ ये जब सरपंच परमेश्वर के पूज्य महंतों को जमात का स्वागत किया है, अब उसी तरह गोला साहब का पूजन होगा। पहले संत महापुरुष कराएंगे, उसके बाद सभी सत्य रहस्य जो है अपने प्रेम का परिचय देते हुए बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ कि गोला साहब की जो बहुती है, मैंने पहले कहा था भूत को भी भगाने का काम बहुत करती है, इसीलिए तो शंकर जी अपने उस विभूति को अपने शरीर पर लगाते हैं। ये आग्नेय भस्म है, कोई व्यक्ति ऐसा न रहे जो आज तिलक जिसके माथे पर ना हो। सभी आचार्य श्री का
प्रसाद ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सतपंच परमेश्वर के पूज्य महंतों को और सभी संतों को नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और इसी उत्साह के साथ ये जमात भ्रमण करते हुए और बादशाहपुर शाहपुर होते हुए जब हरिद्वार नगर में प्रवेश करेगी वहां भी बड़ा भव्य स्वागत होगा, सम्मान सत्कार होगा। और महाकुंभ आ रहा है। महाकुंभ के अवसर पर आसपास के गांवों में रहने वाले जितने लोग हैं, मैं कहता हूं जो काम पोस्टर नहीं कर सकता, बैनर नहीं कर सकता, करोड़ों रुपया होल्डिंग्स में खर्च होने के बाद जो काम नहीं हो सकता है वो काम आपका एक शब्द कर सकता है। कि आप भी अपने गांव के लोगों को कहें कि अभी भी अवसर है कि हम लोग भी सब जाकर के सतपंच परमेश्वर का दर्शन करें, भारत की ऋषि परंपरा का दर्शन, संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में तल्लीन रहने वाले महापुरुषों का दर्शन करें। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आपरेख, सद्गुरु राम है, या मैं बीज में तीन लोगों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे तो गुरु बिन वाला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल भये, गावे वेद पुराण, सब धरती कागज करूं लेकर सफल राय, सेवा को दो भले एक संत ग्राम, राम जो दाता मुक्ति का संत पाए नाम, राम जो दाता मुक्ति का संत पाए नाम। सब कटे हुए बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंठ श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की, जगत गुरु श्री चंद्राचार्य भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु गरीबदासाचार्य भगवान की, जगत गुरु नानक देव भगवान की, सार संतों की, धर्म पुरुषों की, गंगा माता की, गौ माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, भोला साहब की, महामहिम जनार्दन श्रीमंत हरिहरानंद महाराज की, महामहिम महंत शंकरदास महाराज की, महामहिम महंत महेश्वरदास महाराज की, महामहिम महंत रघुमुनि जी महाराज की, महामहिम पठारी राजेंद्र दास जी महाराज की, स्वामी प्रेमदास जी महाराज की, स्वामी दामोदर दास जी महाराज की, ब्रह्ममुनि महाराज की, हर संतों की, हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अनंत आनंद कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण बड़ी की परंपरा को सुशोभित करने वाले जन्म तीर्थ के रूप में हमारे पंच परमेश्वर जमात जो श्री महंत वृंद जो निरंतर हमारे भारतवर्ष का भ्रमण करती हुई जैसी इस शुक्ति को यथार्थ करती है, यत्रा यथा भ्रमंती हंसा महिमंडल मंडलाय अनिष्टेश्वरी सरोवर वर्णन यथा बढ़ाने के प्रयोग है। जिस सरोवर पर जिस तालाब पर हम बैठता है कहते हैं ये तो जो है मानसरोवर बन गया, लेकिन जहाँ हमारे पंच परमेश्वर की जो है जमात पधारती है वहाँ पर वो ज्ञान सरोवर बना देते हैं। ऐसी जो है परंपराएं हमारे जमात की जन्म तीर्थ के रूप में तीर्थ कुर्बानी तीर्थानी सुकर्मी कुर्बानी कर्माणी सत्सात्री कुर्बानी शास्त्राणी कहते जहाँ महापुरुषों के चरण पड़ जाए वो तीर्थ बन जाता है, जिस तीर्थ में पड़ जाए वो महातीर्थ बन जाता है, जिस कर्म को करें संत ने किया वो सत्कर्म बन जाता है। और इसी प्रकार से जिस क्रिया को करें वो क्रिया भी अपने को धन मानती है। मैं सत्क्रिया संत ने की इसलिए सत्क्रिया, जिस शास्त्र को संत पढ़ते हैं वो सत्शास्त्र रखते हैं वो धन मानता है, मैं आपसे सत्शास्त्र बन गया। ऐसी हमारे गिरबाजी कहते हैं संतों की महिमा कहीं ले जाए और शक्ति रखे हो पाए आगे भी संतन पूछे संतों के चरणों में तीर्थ निवास तीर्थ निवास करते हैं। जो संतों की चरण शरण में आ जाते हैं वो वह अपने जो 84 लाख के चक्कर से छूट करके मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। हमारे
वह उदासीन पंचायत की बड़े अखाड़े में जहाँ हमारा कहते हैं कि ऋषि प्रधान देवता भी हमारे महामहिम महामंडल बना रहे थे, ये ऋषि मुनियों का देश है। वहाँ हम कहते हैं जहाँ ये ऋषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान भी देश है। कहते हमारे जितने भी जो अखाड़े हैं उदासीन अखाड़े के, जो सब मैं तो सबको कहता हूँ जो कृषि करते हैं वो कृषि पंडित हैं, और कहते हैं सर्वेदान सोचापानम अर्थोत्तर विशिष्ट के नोटे छुट्टी सरछुट्टी न बनवाली, जिसका कहते हैं सब वह पवित्र जिसका धन पवित्र है उसका अन्न पवित्र है, जिसका अन्न पवित्र है उसका मन पवित्र है। तो हमारे ये तो इतना मेहनत करके हमारे उदासीन पंचायत की बड़ा खाने के अंतर्गत जितनी भी शाखाएं, चाहे मदोरी है, चाहे वाथक, शाहपुर, भैरवपुर, ये सब मैं इन महापुरुषों को कृषि पंडित मानता हूँ, और इसके कितना मेहनत से कमा करके ये अन्न जो है पवित्र अन्न होता है, जिस पवित्र अन्न को खा करके मन भी पवित्र होता है। तो इसलिए इस परंपरा के लिए मैं नतमस्तक होता हूँ। हमारे वर्तमान में एक महत्व देखता हूँ, और चाहे सन्यासी अखाड़ों की जमात जो क्या परंपरा में देखा हूँ वो स्थगित हो गई, लेकिन वर्तमान में हमारे उदासीन पंचायत की बड़े अखाड़े के नए अखाड़े की जमात अभी भी जो है रमता